नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। बस डिफरेंस इतना है कि आज ये लाइव मैच नहीं है, ये मैं जो न्यू बिगिनर्स हैं जो कि चेस सीखना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं आज एक ओपनिंग बताने वाला हूँ। और ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि चेस में बहुत ही कम ऐसे चांस होंगे कि आपको एग्जैक्ट मूव मिल जाएंगे। तो ये ओपनिंग बताने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप इस ओपनिंग से सीख ले लें और कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आप उस सिचुएशन में इस तरीके का मूव चल के एडवांटेज ले सकते हैं। ये सिर्फ आइडिया देने के पर्पज़ से है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेस के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। उसके लिए आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अब वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया, ओपनिंग करनी है। तो अगर आप वाइट से खेल रहे हैं तो देखिए, ओपनिंग के लिए सबसे बढ़िया ओपनिंग है, आपको जो ग्रीन कलर का भी टिक दिखाई दे रहा है जो कि पॉन मेरा है E2, इसको उठाकर E4 पर रख देना है। यहाँ मान लीजिए आपने ओपनिंग की तो अपोनेंट देखिए, चांस लगभग यही होता है कि अपोनेंट भी यहीं से ही ओपनिंग करते हैं। तो हो सकता है वो आपका E7 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रख देगा। तो जैसे ही वो E7 वाला पॉन E5 पोजीशन पर रखेगा तो नेक्स्ट आपका ऑब्वियसली मूव कौन सा रहेगा। अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए मूव का सीक्वेंस। तो आप नाइट उठाकर बाहर रखेंगे। तो जैसे ही आप नाइट बाहर रखेंगे उसको लगेगा कि आप इस F3 वाले नाइट से उसका E5 वाला पॉन मार सकते हैं। तो अब वो E5 वाला पॉन बचाने के लिए उसके पास दो मूव हैं। तो पहला तो वो अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर चल सकता है। पहला मूव तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मूव मैं थोड़ा सा वीडियो बैक ले जाकर भी बताना चाहूँगा। दूसरा मूव ये है कि वो अपना D7 वाला पॉन उठाकर D6 पोजीशन पर चल सकता है। तो ये उसके पास दो ऑप्शन है, तो हम कोई सा भी एक ऑप्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि उसने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि अब मैं उसका E5 वाला पॉन अपने F, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इस नाइट से नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं उसको मारूंगा तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मार देगा, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं फिर मूव वापस कर देता हूँ। तो मतलब कि अब मैं अपने इस नाइट से इसका E5 वाला पॉन नहीं मार पाऊंगा। लेकिन अब इसमें लॉजिक कहाँ रहा है ट्रैप करने के लिए, ओपनिंग जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो ओपनिंग के लिए आपको क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट मूव है अपना नाइट, या तो आप नाइट C3 पोजीशन पे चल सकते हैं, पहली बात तो ये, या फिर आप अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रख सकते हैं। दोनों में से कोई मूव चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मान के चलूँगा कि मैंने नाइट उठाकर C3 पोजीशन पे चल दिया है। तो जैसे ही मैं नाइट उठाकर अगर C3 पोजीशन में चल देता हूँ तो वो क्या करेगा, अपोनेंट जो उसका E5 वाला पॉन है, जो कि आपको रेड आउटलाइन के अंदर दिख रहा है, इसको और सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है वो D7 वाला पॉन उठाकर D6 पोजीशन पे चल देगा। तो अगर उसने D6 वाला चल दिया है तो अब देखिए यहाँ से ट्रैप की शुरुआत होगी। तो आपको ट्रैप कैसे करना है, तो अपना बिशप उठाकर सिंपली C4 पोजीशन पे लगा देना है। ये है ट्रैप की शुरुआत। अब ब्लेंडर कहाँ करेगा, अपोनेंट के ब्लेंडर का ही ध्यान देना है। मान लीजिए उसके पास दो कंडीशन है, अगर वो अपना बिशप उठाकर यहाँ पर रख देता है तो वो गिव एंड टेक खेलना चाहता है, तो यहाँ से तो आपका ट्रैप काम नहीं करेगा, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं मान के चलूँगा कि वो क्या सोचेगा कि वो अपना बिशप उठाकर G4 पोजीशन पर रखेगा। उसकी थिंकिंग ये रहेगी कि आप अपने इस नाइट को ना उठा पाएँ, क्योंकि जैसे ही आप अपने इस नाइट को उठाएंगे वो आपका क्वीन मार देगा। तो ये उसकी थिंकिंग रहेगी। तो हम वो वापस करके आपको समझा देते हैं। तो यहीं उसने ब्लंडर करना है। देखिए, अब यहीं से ट्रैप की शुरुआत होगी। हम क्या करेंगे, क्वीन गवा देंगे। क्वीन कैसे गवाएंगे, सबसे पहले नाइट से हम इसका E5 वाला पॉन मार देंगे। और जैसे ही इसको मारेंगे तो इसको, अगर सामने वाला होशियार नहीं, उसने नहीं सोचा, देखिए चेस में हर एक मूव सोच समझ के चलना है। तो अगर कोई अपना क्वीन गवा रहा है, दैट मीन्स उसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है, वो सामने वाले को ट्रैप भी कर सकता है। तो यही सबसे पहले आपको सोचना है। अब सीधी सी बात है कि भाई मैं क्वीन क्यों गवा रहा हूँ, तो सामने वाले को सोचना है। तो अगर वो नहीं सोचेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले आपका क्वीन मारेगा। और जैसे ही वो क्वीन मारेगा समझ लीजिए कि उसने ब्लंडर कर दिया। अब जैसे ही क्वीन मारेगा तो अब आपको उस पर अटैक करना है। अब अटैक के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको C4 वाले बिशप से इसका F7 वाला पॉन मार के चेक देना है। तो जैसे ही आप इसको चेक देंगे तो अब सामने वाले अपोनेंट को चेक बचाना है।
तो चेक बचाने के लिए जो ग्रीन टिक दिख रहा है इसके पास एक ही ऑप्शन है और कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि D7 पोजीशन पर जो E5 वाला नाइट है इसका चेक लगा हुआ है, तो D7 पोजीशन पर किंग जाएगा नहीं और E7 पोजीशन पर ही आ सकता है, क्योंकि F7 पोजीशन से ऑलरेडी चेक लगा हुआ है। तो जैसे ही किंग E7 पोजीशन पर रखता है, अब आप एक फाइनली मूव चलेंगे और सामने वाले की चेकमेट हो जाएगी, बचने का कोई चांस नहीं है। तो वो कौन सा मूव है कि आप मुझे सोच के बता सकते हैं? ये मैंने आपको 5 सेकंड दिए सोचने के लिए, कि अगर आप रिप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वीडियो ख़त्म होने से पहले कि वो कौन सा मूव है। तो आपको सिंपली C3 वाला नाइट उठाकर जब आप D5 पोजीशन में रख देंगे तो उसको एक चेक और लगेगा और वहीं उसकी चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई जगह बचेगी ही नहीं। जैसे ही आप C3 वाला नाइट उठाकर D5 पोजीशन पर रखेंगे तो उसका किंग E6 पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी F7 पोजीशन पर बिशप है। D7 पोजीशन पे जा नहीं सकता क्योंकि E5 वाले नाइट का चेक है। E8 पोजीशन पे जा नहीं सकता क्योंकि F7 वाले बिशप का चेक है और F6 पोजीशन पे आ नहीं पाएगा, क्योंकि जो नाइट में D5 पोजीशन पर रखूँगा इसका चेक लगा जाएगा और डायरेक्ट वाइट विन हो जाएगा। तो आपने देखा जैसे ही मैंने चेक दिया और सीधी सीधी विन हो गई। तो रूट कॉज क्या रहा? रूट कॉज रहा आपने अपना वजीर गंवाया और वो आपके ट्रैप हो गया। तो ये एक मैंने ओपनिंग बताई है। अगर आपको ये ओपनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये एक ओपनिंग है। देखिए, जब आप चेस खेलेंगे तो आपको एग्जैक्ट मूव तो नहीं मिलेंगे, लेकिन रेयर चांस है कि इस तरीके का मूव मिल जाए। लेकिन अगर बीच के भी मूव मिलते हैं तो आप यहाँ से अपनी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सामने वाले को सोचना पड़ेगा लॉजिकली, और आप स्टार्टिंग से लॉजिकली सोच रहे हैं। यहाँ से अटैकिंग की पोजीशन बहुत ही अच्छी बनती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख के आइडिया ले सकते हैं चेस पीस मूव चलने का। और देखिए, मैं फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो रोज़ाना रात को 10 से 11 के बीच में मैं लाइव आता हूँ। वहाँ पर आप मुझसे अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे साथ लाइव खेलना चाहते हैं तो आप लाइव भी खेल सकते हैं। तो रात को रोज़ 10 से 11 के बीच में मैं आपको लाइव मिलूँगा। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे भाई मैं ये यूट्यूब चैनल चला क्यों रहा हूँ? तो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, या फिर ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, या फिर हैं तो पैसे की डिमांड करते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच पहुँच सके तो वो मेरे चैनल का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑफलाइन भी चेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कराता हूँ। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके सिटी में भी आके चेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कराऊँगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो डाल रखे हैं। तो आप उनको ज़रूर देखिए। एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो या ओपनिंग आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।